विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक तरफ कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा या किसके सामने कौन होंगे बेहतर उम्मीदवार, इस बात पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी सोच में पड़ी हुई है कि किसको टिकट दे या नहीं दे, किस पर भरोसा करना चाहिए या किस पर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर दोनों ही खेमे में खींचतान या यूं कहें तो बहस चल रही है। एनडीए घटक के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वे ये नहीं कह पा रहे हैं कि सीएम इस बार भी नीतीश कुमार ही होंगे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने वोट अधिकार यात्रा निकालने के दौरान जनता की नब्ज टटोलने के बाद भी सीएम चेहरा पर फंस गई है। तेजस्वी यादव भी सीएम का चेहरा होंगे, इस पर अभी भी पार्टियों के अंदर असंतोष की भावना कायम है। इस बीच खबर आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। मुकेश सहनी का दावा है कि 15 सितंबर तक इंडिया ब्लॉक में सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें आती हैं और किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, यह दिलचस्प चर्चा होगी। दरअसल पत्रकारों से बातचीत में सहनी ने कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही सबके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने जोड़ा कि सीट बंटवारे के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। सहनी ने बताया कि जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, वीआईपी पार्टी अपनी चुनावी यात्रा शुरू करेगी और पूरे राज्य में प्रचार अभियान तेज करेगी। मुकेश सहनी ने इस मौके पर नए उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने कहा, हमारी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि देश में जो माहौल बन रहा है उसमें लोगों की अंतरात्मा जागेगी और सही निर्णय लिए जाएंगे। राजद की ओर से हाल ही में घोषित माई बहन योजना को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सहनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बनने के बाद वीआईपी पार्टी जिम्मेदारी के साथ योजनाओं को अमल में लाएगी। सहनी ने साफ कहा कि चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग के बाद ही उनकी यात्रा की शुरुआत होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के कल्याण के लिए काम करना है। सहनी ने कहा कि सीटों की घोषणा के बाद पार्टी का पूरा जोर चुनाव प्रचार और जनता से संवाद पर होगा। पटना में महागठबंधन की पहली बैठक से पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर स्पष्ट संकेत दिया कि अब कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले फ्रंट फुट पर राजनीति करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के 2 दिनों की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू ने कहा कि हम फिर से जनता के बीच हर घर अधिकार यात्रा लेकर जाएंगे। महागठबंधन में सीएम फेज के सवाल पर उन्होंने तेजस्वी का नाम नहीं लिया। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी भी महागठबंधन में सीएम फेज के सवाल को टाल गए थे। वहीं वाम दलों ने अपने प्रमुख सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वाम दलों के नेताओं ने महागठबंधन की बैठक में साफ साफ कह दिया कि उन्हें 65 से 70 सीटें चाहिए, अन्यथा वे गठबंधन से अलग हो जाएंगे। महागठबंधन में सीपीआई एमएल ने 40 सीटों का दावा किया है, जबकि सीपीआई और सीपीआई-एम ने भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा सीटों की मांग की है। वाम दल यह दावा अपने जनाधार के आधार पर कर रहे हैं। पिछली बार 2020 में वाम दलों को महागठबंधन में 29 सीटें मिली थी। सीपीआई-एमएल को 2020 में 19 सीटें मिली, जिनमें से 12 जीती थी। सीपीआई को 6 सीटें मिली, जिनमें से 2 जीती। सीपीआई-एम को 4 सीटें मिली और 2 जीती। इसलिए वाम दल स्ट्राइक रेट के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने तो 60 से 65 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग की है। आरजेडी, जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, उसकी ओर से अभी तो कोई दावेदारी नहीं पेश की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं महागठबंधन में शामिल हुए जेएमएम और पासवान की एलजेपी को भी 5 से 10 सीटें देने की चर्चा है, जिससे कुल 243 सीटों का बंटवारा मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में 15 सितंबर को अगली बैठक प्रस्तावित है, जहां अंतिम फैसले होने की उम्मीद है। लेकिन वर्तमान में सभी दलों की महत्वाकांक्षी मांगे गठबंधन को तोड़ने की कगार पर ला सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।